राम राम बच्चों। नीरज सर, आपको जो कॉस्ट अकाउंटिंग में जो चैप्टर आपका चल रहा है यूनिट कॉस्टिंग, आज उसका 4th लेक्चर है। आपने स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट निकालने के लिए आपने सीखा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपने सीखा प्राइम कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सीखा हमने प्राइम कॉस्ट के बाद WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग और क्लोजिंग का एडजस्टमेंट अंडर द हेड ऑफ वर्क ओवरहेड, एडजस्ट करने के बाद वर्क कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे हमने सीखा। हमने सीखा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना भी सीखा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में स्लाइटली सा छोटा सा डिफरेंसेज है कि अगर हमारे क्वेश्चंस में फिनिश गुड्स के ओपनिंग और क्लोजिंग हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तब नहीं निकलेगा जब फिनिश गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं है बच्चों। तो शायद बच्चों आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। आइए आज आगे का लेक्चर हम चलते हैं। आज का टॉपिक है कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट कैलकुलेट करना। कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट कैलकुलेट करना। आइए भाई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक तो पढ़ चुके आप। वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से एक आइटम सिर्फ ऐड कर द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ऐड इन COGS, देन द रिजल्ट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। Cost of sales, and the difference between selling price and cost of sales will be known as profit. Clear? आओ फटाफट जल्दी से। कॉस्ट ऑफ सेल्स, तुम पहले चार्ट बना चुके हो प्राइम कॉस्ट का, बना चुके हो वर्क कॉस्ट, बना चुके हो प्रोडक्शन निकालने का, बना चुके हो COGS निकालने का। क्लियर है? यहां तक बच्चा हम लोग पढ़ लिए। अब ये COGS में सेलिंग ऐड कर दो, निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। सर एक बार सर जानकारी आप बता दीजिए कि अंडर द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में क्या क्या आइटम जाता है। अरे यार जरूर, ये बोलने की बात नहीं है, तुम्हारे स्क्रीन पर सेलिंग ओवरहेड में कौन कौन सा आइटम जाता है दिया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट, बैड डेट्स, सेल्स मैनेजर सैलरी, शोरूम एक्सपेंसेज, ट्रैवलर कमीशन, कॉस्ट ऑफ फ्री सैंपल और गिफ्ट, कलेक्शन चार्जेज, इंटरटेनमेंट ऑफ कस्टमर्स, ब्रांच एक्सपेंसेज, कैरेज आउटवर्ड, डिप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन, गोडाउन कीपर सैलरी, पैकिंग चार्जेज, रनिंग एक्सपेंसेज ऑफ डिलीवरी वैन एंड मार्केट रिसर्च एक्सपेंसेज। दीज आर अ कैटेगरी ऑफ सेलिंग ओवरहेड। क्लियर है बच्चों? तो आज आप इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लें हम लोग। बेटा हमारा मटेरियल कंज्यूम्ड है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, वर्क कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कैरेज ओवरहेड, ये दोनों सेलिंग ओवरहेड का पार्ट है बेटा जी। आइए जरा इसको रिप्रेजेंट करें हम लोग बेटा। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये निकल जाएगा बेटा प्राइम कॉस्ट। आइए देख ले, 1 20 1 60 1 40, 1 20 1 60 1 40, 2 3 4, 1 2 3 4 लाख 20,000 रुपये। ऐड कर दो आप फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड हो गया, फैक्ट्री एक्सपेंसेस बेटा 80,000 रुपये हो गया बेटा। ये 5 लाख जिनको हम नाम दे देंगे बेटा वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। ऐड कर देंगे बेटा हम लोग
ऑफिस से रिलेटेड खर्च अंडर द हेड ऑफ ऑफिस ओवरहेड लाइक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 10,000 आ गया। 5,10,000 ये तुम्हारा निकल गया बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या निकल गया सर? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चूंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहां पर जो निकला, चूंकि हमारे क्वेश्चंस में फिनिश गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं है, इसलिए सीओजीएस टर्म हम यूज यहां पे नहीं करेंगे बच्चों। क्लियर है? सेलिंग ओवरहेड हमारा दो है, एक सेलिंग ओवरहेड है और एक कैरेज आउटवार्ड है बेटा। आइए जरा ध्यान देंगे बेटा। एड सेलिंग ओवरहेड एड कैरेज आउटवार्ड। बेटा सेलिंग ओवरहेड 40,000 है और कैरेज आउटवार्ड बेटा 10,000 है। 40,000 10,000 बेटा तुम्हारा मेहनत सफल हो गया बेटा। मतलब सर जी हमें जो निकालना था क्वेश्चन से कॉस्ट ऑफ सेल्स हम निकाल चुके बेटा। मिस 40 50 60 5,60,000 इट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। मतलब बहुत सिंपल सा पार्ट है यार, स्टेप बाय स्टेप चलता जाएगा, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। क्लियर है हमारे बच्चों? आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलेंगे। अब निकालना है प्रॉफिट। कुछ नहीं करना यार, कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट एट सेलिंग प्राइस लेस कर दो, प्रॉफिट बनाएंगे कैसे? चल प्राइम कॉस्ट निकल गया, ये सारा चीज तुम निकाल लिया, सीओजीएस सीओएस तक पढ़ लिया, उसमें सेलिंग प्राइस गिवन है तो डिफरेंस अमाउंट क्या निकल गया? प्रॉफिट निकल गया और कुछ करने का नहीं है। चल फटाफट क्वेश्चंस देखेंगे बेटा हम लोग। आ जाओ बेटा, निकालना है कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट। सारा चीज हमारे पास दिया हुआ है, मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेज, फैक्ट्री एक्सपेंसेज, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज, सेलिंग ओवरहेड, कैरेज आउटवार्ड, सेलिंग प्राइस। मतलब पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में सिर्फ एक डिफरेंस है, यहाँ सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 6 लाख रुपया, बाकी सारा चीज वही है। क्लियर है? तो हम सब पहले पिछले एग्जाम्पल को देख ले बेटा। हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स हम ले आए थे, कितना रुपया कॉस्ट ऑफ सेल्स ले आए थे? 5,60,000 बेटा, 5,60,000। आओ उसी पे चलते हम लोग। कॉस्ट ऑफ सेल्स 5,60,000 हम पुराने से निकाल चुके थे बेटा। अब यहां पे एक लाइन छोड़ दे बेटा आप और लिख लो सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस तुम्हारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा 6 लाख है, 6 लाख। जो डिफरेंसेज आ रहा है 40,000 का बेटा, उस डिफरेंसेज को हम नाम दे देंगे बेटा प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा। मतलब तुम एक प्रॉपर वे में स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में जितने भी कैटेगरी के कॉस्ट हैं वो तुम अलग अलग करके हमने तुमको समझाया, बारीकी से समझाया। क्लियर है? हर एक कॉस्ट का इंपॉर्टेंस तुमको समझ में आ गया होगा कि वो कॉस्ट और कब हम किस जगह पे कैलकुलेट करेंगे, कहां पे उसकी यूजेस है, ये समझ में आया होगा आपको। सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाने से मतलब नहीं है हमारे बच्चा, उसके कॉन्सेप्ट को भी समझना है, क्योंकि ये सब जगह तुम्हारा काम है यार। तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे तब ना हम बढ़ेंगे, ये चीज हमेशा याद रखना। चलिए आज का इतना ही था बेटा, ये लेक्चर आज यहीं खत्म हो रहा है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि भाई हम सारा इंडिविजुअल कॉस्ट के बारे में बात कर लिए, तो हम एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट शीट कैसे उसकी फॉर्मेट होगी वो आप ऑलरेडी देख चुके हो, सिर्फ एक बार उसको बताना है। देन आफ्टर इससे रिलेटेड वेरियस कैटेगरी के क्वेश्चंस हम डिस्कशन आपके साथ करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन भी आते हैं, बट पहला कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आज आपके पास एक लेक्चर जाएगा, लेकिन कल आपके पास इसी सब्जेक्ट का, इसी चैप्टर का 2 लेक्चर जाएगा, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में जाएगा, क्योंकि हमें पढ़ना बहुत है, इसलिए हमारी स्पीड भी अब बढ़ेगी आप लोग के लिए। मतलब ये नहीं है कि आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, तो ये मतलब नहीं बेटा कि आप सिर्फ
एक ड्यूटी कर रहे हो। ना हम ड्यूटी करना जानते हैं, ना हम अपने बच्चों को ये कभी बच्चों को माने समझेंगे कि वो हमारे साथ ड्यूटी करे, कभी नहीं। आज के लिए इतना ही। राम राम सभी को। जय हिंद जय भारत।